प्रेज द लॉर्ड प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। ये सुंदर समय फिर एक बार हम यीशु के कदमों में परमेश्वर के वचनों की आशीषों को प्राप्त करने के लिए और उसकी महिमा में आगे बढ़ने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आज हम सब लोग जो परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, उसका विषय है 30 चांदी के सिक्के। बाइबल में, पवित्र शास्त्र में यहूदा नाम का एक व्यक्ति है और उस यहूदा इस्करियोती के द्वारा यीशु को बेचने के लिए इस्तेमाल किए गए वो 30 चांदी के सिक्के हैं, जिसके विषय में आज हम लोग सुनने वाले हैं। लगभग यह 30 चांदी के सिक्के 75,000 से लेकर 2,50,000 से अधिक के बीच की राशि हो सकती। और इसका इतिहास अगर बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं, निर्गमन 21 अध्याय उसके 32 वचन के अनुसार 30 चांदी के सिक्के एक दास की कीमत। बाइबल के संदर्भ में मेरे प्रियो, अगर हम पढ़े, चाहे राशि बड़ी हो चाहे ये राशि छोटी हो, लेकिन हम इतना जानते हैं यह विश्वासघात की गंभीरता को दर्शाता है। और वो विश्वासघात किसने किया? मसीह भाई बहन अच्छे से जानते हैं, वो है यहूदा इस्करियोती नाम का यीशु मसीह का एक चेला। यहूदा इस्करियोती द्वारा यीशु मसीह को धोखा देकर धार्मिक याजकों को सौंपने की एक कीमत थी, जो 30 चांदी के सिक्के है, जो हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती की किताब 26 अध्याय उसके 15 वचन में उसका उल्लेख हमें मिलता है। जब यहूदा इस्करियोती ने मुख्य याजकों से कहा, मैं अगर उसे तुम्हारे हाथों में कर दूंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने साफ रीति से कहा और प्रैक्टिकली उसकी आंखों के सामने उसने देखा। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। प्रियो, पुराने नियम के अनुसार 30 चांदी के सिक्के एक गुलाम, जैसे कि अभी कहा है कि एक दास की कीमत के बराबर है, जो यीशु के अपमानित होने और उनकी मृत्यु के मूल्य को यहाँ पर दर्शा रहा है। क्या किया यहाँ पर यहूदा ने? हम समझ पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं, और हम इन बातों को जब पढ़ रहे और सुन रहे हैं आप सब भी, तो एक गंभीर विषय हमारे आंखों के सामने आ रहा है कि यहूदा ने क्या किया है। वहीं पर इस 30 चांदी के सिक्कों के विषय में परमेश्वर की ओर से हुई वो बातें हम हमारे जीवन में देख भी पा रहे हैं। प्रियो, आज इन विषय के माध्यम से परमेश्वर हमको सावधान भी कर रहे हैं और परमेश्वर के प्यार को भी हम यहाँ पर देखने पाएंगे। साथ ही साथ जकरिया नबी के जरिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी भी की थी, जो हमें जकरिया 11 अध्याय 12 और 13 वचन में इस घटना का विवरण हमें मिलता है, जहाँ पर 30 सिक्कों को कुम्हार को देने की बात कही गई थी। क्यों ऐसा? क्योंकि वो सिक्कों का अंत होना था जो यहूदा ने लिया था। जब यहूदा ने देखा कि मैंने 30 चांदी के सिक्के लेकर यीशु मसीह को महायाजकों के हाथों में दे दिया, और जब अब यहूदा अपने आंखों से देख रहा है कि यीशु मसीह के साथ वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, तो यहूदा को पछतावा हुआ। मत्ती की किताब 27 अध्याय 3 से लेके 10 वचन में अगर हम पढ़ते तो लिखा है, उसने वे सिक्के मंदिर में याजकों के पास वापस कर दिए। याजकों ने क्या किया? क्या यहूदा की बातों को मान लिया, या फिर यहूदा को कहा कि हम तुझे और राशि देते, या फिर और कुछ बात? हम बाइबल में बहुत अच्छे से जानते हैं यहूदा की स्थिति क्या हुई और याजकों ने उसका क्या किया। याजकों ने इसे लहू का दाम मानकर इससे कुम्हार का खेत खरीद लिया, जो मत्ती हमें 27 अध्याय 3 से 10 वचन तक मिलता है। यह घटना विश्वासघात, लालच और परमेश्वर की योजना में यीशु के बलिदान का प्रतीक है। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में इन बातों को याद रखना है। यहूदा इस्करियोती जो बाइबल हमें यहाँ पर बतलाती है, यूहन्ना की किताब अगर हम 12 अध्याय 4 से लेकर 6 वचन में पढ़ते हैं, आखिर यहूदा ने इन कामों को क्यों किया? लिखा हुआ है, जब वो यीशु मसीह के चेलों में से ही एक था, उसके पास पैसों की थैली रहा करती थी, और लिखा है कि वो चोर था और उसमें से जो थैली में डाला जाता था उसमें से वो निकाल भी लेता था। ये स्वभाव यहाँ पर हम यहूदा इस्करियोती के जीवन में देखते हैं। लालच का स्वभाव, धोखे का स्वभाव, विश्वासघाती का स्वभाव। इस स्वभाव के कारण ने शैतान ने उसके भीतर में प्रवेश करके यीशु मसीह को पकड़वाया और क्रूस पर चढ़ा। ये तो परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह जमीन पर हमारे लिए आए और परमेश्वर की योजना को कलवरी के क्रूस पर मनुष्य के उद्धार के कार्य को पूरा करे, और उन्होंने पूरा किया। लेकिन यहूदा जो दिन रात प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता, वही क्यों? उसने क्यों किया? हमने अभी अभी पढ़ा, वो चोर था।
अगर हमारे जिंदगी में कोई भी एक कमी होंगी मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा हूँगा, हमारे उठने बैठने चलने फिरने बोल चाल से किसी भी बातों में शैतान अपना काम करेंगे। अदन की वाटिका में हम लोगों ने देखा है, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में धूर्त सर्प के भीतर में शैतान ने प्रवेश किया और आदम और हवा के जरिए अदन की वाटिका में पाप करवाया। लेकिन हुआ क्या? जैसे सर्प के जरिए शैतान ने काम किया, शैतान बाहर हो गया, सर्प को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। ठीक ऐसे ही यहूदा के जीवन में जो बुरा स्वभाव था, लालच का स्वभाव था, विश्वासघात करने वाला स्वभाव था, धोखा देने वाला स्वभाव था, इस कारण से उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने उद्धारकर्ता प्रभु को पकड़वा रहा है। उसको समझ ही नहीं आया, और जब पछतावा हुआ तब उसने अपने जीवन में क्या किया? तब भी उसने अपने जीवन में प्रभु के सामने घुटने टेककर माफी नहीं मांगा। वहीं पर हम पतरस को देखें, पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, और जब उसे पता चला मैंने अपने प्रभु के साथ कितना बुरा काम किया है, उसने तुरंत माफी मांगा, परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रभु के सम्मुख गिड़गिड़ाया, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे और आपके उद्धारकर्ता ने उसे माफ किया, और इसीलिए वो पतरस के जरिए परमेश्वर ने अपने अद्भुत कामों को इस पृथ्वी पर पूरा किया। तो क्या मेरे प्रियो, यहूदा अगर माफी मांगता, वो अपने आंखों से देख रहा था, वो यीशु को पकड़कर लेकर जा रहे, जंजीरों को डाल दिया, वो उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, मार रहे हैं, तो क्या यहूदा वहां जाकर प्रभु से माफी नहीं मांग सकता था? मांग सकता था, लेकिन 30 चांदी के सिक्के, ये उसका मेन उद्देश्य था। वो कर सकता था, जब पतरस कर सकता है, जब पौलुस कर सकता है, वो यहूदा भी कर सकता था। वो कह सकता था, मेरे यीशु को मत पकड़ो, अगर आप उसे दंड देना चाहते तो पहले मुझे दंड दो, मुझे कोड़ों की मार मारो, मेरे मुंह पर थूको, मुझ पर झूठा आरोप लगाओ, मुझे क्रूस पर चढ़ाओ। वो कह सकता था। प्रभु यीशु मसीह के सामने जो 2 डाकू थे, उसमें से एक ने विरोध किया और एक प्रभु की महिमा कर रहा था। यीशु ने कहा, तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो क्या प्रभु ने उसे माफ किया? तो यहूदा इस्करियोती को प्रभु माफ नहीं कर सकते थे? कर सकते थे मेरे प्रियो, लेकिन यहूदा ने उस काम को नहीं किया। पछतावा हुआ, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। हमें आज इस गंभीरता को अपने जीवन में जानना होगा। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं मेरे प्रिय, इस संदेश सुनने के बाद आप घुटने टेके प्रार्थना करें प्रभु से, पवित्र आत्मा से मदद ले, और जाने अनजाने में कभी अगर आपके जीवन से अपने अतीत को याद करते हुए देखें, यहूदा इस्करियोती की मानिन कभी आपने पैसों का लालच किया है, किसी को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, तो मेरे प्रियो खुदा के सामने पश्चाताप करें, माफी मांगे, क्योंकि ये माफी हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलती है, और नहीं तो स्वर्ग का दरवाजा हमारे जीवन के लिए कैसे खुल पाएगा। ये एक रास्ता है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने ये नहीं किया। उसके बावजूद भी परमेश्वर की आवाज सुनने के बजाय उसने शैतान की आवाज को सुना, और पश्चाताप करने के बजाय उसने मृत्यु को पा लिया, आत्महत्या किया। परमेश्वर कभी भी मनुष्य के मरने से प्रसन्न नहीं होते। अगर ऐसा होता मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से जमीन पर नहीं भेजते और हमारे लिए वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान नहीं करते। प्रभु चाहते हर कोई बचा लिया जाए, लेकिन हम बचेंगे कैसे? परमेश्वर का वचन हमारे पास है। हमें ऐसे धोखे से, हमें ऐसे विश्वासघात से, हमें ऐसे लालच से, हमें ऐसे नाम प्रतिष्ठा की बातों से जो हमारे लिए परमेश्वर का स्वर्ग का दरवाजा बंद कर सकती है, ऐसी बातों से हमें बचना होगा। और आज हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करना होगा कि प्रभु हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, जिससे हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके, प्रभु की महिमा कर सके, और जो अनंत काल का जीवन उसने हमें दिया है, अनंत काल तक हम प्रभु के साथ रहकर प्रभु में हम आनंद मना सके। 30 चांदी के सिक्के, यह यहूदा इस्करियोती की वो पहचान है जो एक सच्ची पहचान को हमारे सम्मुख लेकर आता है। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में इन बातों को याद रखना है कि मनुष्य का मूल्य पैसों से नहीं गिना जाता है, लेकिन हमारा मूल्य वो प्रभु यीशु मसीह का वो बलिदान है जिससे हम खरीदे गए हैं, उसका लहू है जिससे हम खरीदे गए हैं, और आज हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, आज भी पूरा कर रहा है, क्योंकि उसने कहा है, मैं मर गया था
लेकिन देखो अब मैं जीवित हूँ और युगान युग जीवता हूँ और मैं तुम्हें बहुत जल्द लेने के लिए आने वाला हूँ। मेरा मसीह, हम सबका मसीह, हम सबों को लेने के लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को सावधानी के साथ, सच्चाई के साथ, पूरी पवित्रताई और धार्मिकता के साथ आगे बढ़ाना होगा, जिससे परमेश्वर की दया और अनुग्रह हम सब पर बना रहे। परमेश्वर इस वचनों के जरिए हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।